नीति आयोग ने एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023 से 24 जारी किया और कहा कि वैश्विक प्रतिकूलताओं के बावजूद भारत सतत विकास लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ रहा है। दरअसल नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति की निगरानी और रैंकिंग के लिए एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023 से 24 विकसित किया। यह ढांचा सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय संकेतकों का मूल्यांकन करके प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। यह सूचकांक सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय संकेतक ढांचे के साथ संरेखित 113 संकेतकों पर राष्ट्रीय प्रगति को मापता है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स की गणना प्रक्रिया की बात करें तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए 16 एसडीजी पर लक्ष्यवार स्कोर की गणना करता है। समग्र राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्कोर या समग्र स्कोर लक्ष्यवार स्कोर से तैयार किए जाते हैं ताकि 16 सतत विकास लक्ष्यों में उपराष्ट्रीय इकाई के प्रदर्शन के आधार पर उसके समग्र प्रदर्शन को मापा जा सके। ये अंक 0 से 100 के बीच होते हैं और यदि कोई राज्य संघ राज्य क्षेत्र 100 का अंक प्राप्त करता है तो इसका अर्थ है कि उसने लक्ष्य पूरा कर लिया है। किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का स्कोर जितना अधिक होगा, लक्ष्य तक उसकी दूरी उतनी ही कम होगी। आइए अब जानते हैं कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023 से 24 की मुख्य विशेषताएं क्या रही। दरअसल यह सूचकांक विभिन्न संकेतकों पर यूएन के 17 लक्ष्यों में से लक्ष्य 14 यानी जल के नीचे जीवन को छोड़कर शेष 16 लक्ष्यों का मूल्यांकन करता है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ जल और स्वच्छता, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, आर्थिक विकास और जलवायु कार्रवाई जैसे क्षेत्र शामिल हैं। साथ ही बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की पहचान ऐसे क्षेत्रों के रूप में की गई है जहां अपने प्रदर्शन में सुधार के लिए काफी प्रयास किए जाने की आवश्यकता है, विशेष रूप से गरीबी उन्मूलन, शिक्षा की गुणवत्ता और लैंगिक समानता जैसे क्षेत्रों में। वहीं राज्यों के स्कोर और प्रगति को देखें तो वर्ष 2023 से 24 में राज्यों के स्कोर 57 से 79 के बीच है, जो 2018 के 42 से 72 की सीमा से उल्लेखनीय सुधार दर्शाता है। साथ ही लक्ष्य 1 गरीबी उन्मूलन, लक्ष्य 8 सभ्य कार्य और आर्थिक विकास, लक्ष्य 13 जलवायु कार्रवाई और लक्ष्य 15 भूमि पर जीवन में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इसके अलावा लक्ष्य 13 जलवायु कार्रवाई के स्कोर में सर्वाधिक वृद्धि देखी गई है, जो 2020 से 21 में 54 से बढ़कर 2023 से 24 में 67 हो गई है। इसके बाद लक्ष्य 1 गरीबी उन्मूलन है, जो 60 से बढ़कर 72 हो गया है। बेहतरीन प्रदर्शन वाले राज्यों में उत्तराखंड और केरल का स्कोर 79 रहा। दोनों ही राज्य शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य बनकर उभरे हैं। वहीं दूसरे स्थान पर 78 स्कोर के साथ तमिलनाडु और 77 स्कोर के साथ गोवा तीसरे स्थान पर रहा, जबकि इसके विपरीत बिहार का स्कोर 57, झारखंड का स्कोर 62 और नागालैंड का स्कोर 63 रहा। ये तीनों राज्य इस वर्ष के सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य थे। इसी के साथ केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा दिल्ली शीर्ष 5 प्रदर्शन करने वाले संघ राज्य क्षेत्र थे। अपितु एसडीजी इंडिया सूचकांक का महत्व काफी है, जैसे यह सूचकांक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति को मापने के लिए एक मानकीकरण उपकरण के रूप में कार्य करता है तथा सर्वोत्तम प्रथाओं और ध्यान देने योग्य क्षेत्रों पर प्रकाश डालता है। इसके अलावा यह सूचकांक राज्यों को रैंकिंग देकर सूचकांक राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा और सहयोग की भावना को प्रोत्साहित करता है तथा सतत विकास प्राप्त करने के लिए एक सहयोगी दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। साथ ही सूचकांक से प्राप्त अंतर्दृष्टि नीति निर्माताओं, निवेशकों और हितधारकों को सूचित निर्णय लेने और सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव क्षमता वाले क्षेत्रों में संसाधनों को निर्देशित करने में मार्गदर्शन करती है। आज का प्रश्न, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023 से 24 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन से हैं? ए. उत्तर प्रदेश और बिहार, बी. केरल और उत्तराखंड, सी. झारखंड और नागालैंड, डी. गोवा और तमिलनाडु।
अपना उत्तर कमेंट में दें।